2000 की साड़ी या 2000 की नौकरिया, जान मारेला नौकरिया, हाय रे सहिया, दिल कुड़ता है सर। 2000 रुपया माँ को भी देखते हैं, बच्चा को भी देखते हैं, दोनों की सुरक्षा के लिए पूरा गांव का रिपोर्ट उठाते हैं। सर क्यों देख नहीं रही है? आज बीसीजी का सुन के इतना बजे रिपोर्ट देना है तो देना है, रिपोर्ट लेते हैं एकदम दबा के, लेकिन सहिया पर क्यों दया नहीं आता है? उसका पेट है कि नहीं, उसका बच्चा है कि नहीं, उसका परिवार है कि नहीं? मेरा पति कितना बोलता है 2000 में तुम्हारा गुजर होगा। सारा काम सहिया करेगी। जब से एक महिला, नवविवाहित महिला शादी होके आती है और वो जब से गर्भ धारण करती है, गर्भ धारण से लेकर के जब तक उनका बच्चा 5 साल तक नहीं होता है तब तक सहिया उसका देख रेख करती है। सरकार संवेदनशीलता बहुत सारे चीज़ों में दिखा रही है, सभी चीज़ों में दिखा रही है, तो हम निश्चित रूप से इनको हम मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल इनको साथ में मिलवाने के लिए ले जाएंगे। और इनकी जो 10 सूत्री मांग है उसको रखने का काम करेंगे। राज्य भर की सहिया कर्मी विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंची हैं। थोड़ा कैमरा उठाकर दिखा दीजिए कि देखिए कितनी भारी संख्या में सहिया कर्मी यहां पर पहुंची हैं। इन्हें सिर्फ 2000 रुपये मिलता है और ये चाहती हैं कि ये पैसा बढ़े, क्योंकि हेमंत सोरेन जब नेता प्रतिपक्ष थे, सरकार में नहीं थे, तब इन्हीं सहिया कर्मियों से वादा किए थे कि इन सब का दुख जो है वो दूर कर दिया जाएगा। इस वक्त बड़कागांव से कांग्रेस की विधायक अंबा प्रसाद पहुंची हैं बातचीत करने के लिए। क्या बोल रही हैं विधायक जी? ये तो आश्वासन दे रहे हैं। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग को मानदेय बढ़ाया जाए, अस्थायीकरण मांगा जा रहा है। आज हम लोग को घर से भी बात सुनना पड़ता है। 2000 में क्या होता है सर? हम लोग का भी तो 4 ठो बाल बुतरू है, अपना जीवन है। आज ये साड़ी लेते हैं, गानों गाते हैं, 2000 की साड़ी या 1000 की साड़ी या 2000 की नौकरिया, जान मारेला नौकरिया, हाय रे सहिया, दिल कुड़ता है सर। 2000 रुपया आज हम घर से जाते हैं, पति भी बोलता है, समाज में जाते हैं, थोड़ा सा भी लेट होता है, बोलता है कि सहिया क्या करती है, तुरंत वहाँ एप्लीकेशन जाता है। कितना मिलता है हम लोग को सर? क्यों वहाँ सरकार हम लोग के पर ममता नहीं कर रही है? क्यों देख नहीं रही है? आज बीसीजी का सुन के इतना बजे रिपोर्ट देना है तो देना है, रिपोर्ट लेते हैं एकदम दबा के, लेकिन सहिया पर क्यों दया नहीं आता है? उसका पेट है कि नहीं, उसका बच्चा है कि नहीं, उसका परिवार है कि नहीं? मेरा पति कितना बोलता है 2000 में तुम्हारा गुजर होगा। किस तरह से कभी कोई वादा किया? मुख्यमंत्री जी से मिले थे? मुख्यमंत्री जी हम लोग से वादा किए, वादा को अभी तक पूरा नहीं किए। बोले कि आप लोग का वेतन हम लोग लागू करेंगे और अभी तक कुछ नहीं हम लोग का हुआ। जो है से है, जो बात कहते उसके अलावा हम लोग का कोई सुनवाई नहीं की। आपके मंत्री भी बन्ना गुप्ता हैं, वो भी कुछ नहीं कुछ भी नहीं किए। कहे कि हम लोग एक बार और 2020 में आए थे, पिछला साल भी हम लोग आए, उसमें भी आश्वासन दिए कि आप लोग का वेतन अस्थायी कर देंगे, बाकी उसमें भी कुछ हम लोग का नहीं हुआ। आज आंगनबाड़ी लोग हैं, उन लोग का वेतन बढ़ा दिए गए, सहिया साथी को मिला, हम लोग का कुछ नहीं मिला। आखिर हम लोग सहिया में आखिर क्या हम लोग काम नहीं करते हैं? हम लोग का काम सबसे ज्यादा, हम लोग का काम क्या काम करती हैं आप लोग? हम लोग माँ को भी देखते हैं, बच्चा को भी देखते हैं, दोनों की सुरक्षा के लिए पूरा गांव का रिपोर्ट उठाते हैं। सर 3 माह जब गर्भवती को होता है उस समय से हम देखभाल करते हैं, देखभाल करते करते उनका 4 जांच कराते हैं सर, प्रसव कराते हैं सर, हॉस्पिटल तक सर। अगर हम लोग भूखा भी रहना पड़ता है सर, अगर रोटी हमनी तावा में डाले हैं सर तो उसको रोटी को छोड़ करके और हॉस्पिटल हमनी सदर हॉस्पिटल लेके आते हैं सर। सदर हॉस्पिटल के भी पैसा कभी कभी नहीं मिलता है, कभी मिलवे नहीं करता है सर, कहीं नहीं मिलता है सर। अम्मा जी, आप अपने स्तर पर आए हैं कि सरकार की तरफ से आपको भेजा गया है? नहीं, मुझे तो सैयद दीदी लोग बुलवाई थी और सच में ये बहुत पीड़ादायक है, पीड़ादायक काम है। और जब 2000 एक महिला के हाथ में आता है और जब उनको घर और बाहर दोनों ऐसे महंगाई के दौर में संभालना रहता है तो ये काफ़ी दुखद है कि कभी भी, ये तो 18 साल से इनको कोई नहीं देखा, 18 साल से वही मानदेय है और उसी पे काम करती रह रही है और हमारी सरकार मानदेय भी नहीं है, ये प्रोत्साहन राशि है। तो निश्चित रूप से क्योंकि इनके हाथ में अगर कोई पैसा जाता है तो वो इनके घर को, इनके आर्थिक स्थिति को सशक्त करेगा। और सरकार संवेदनशीलता बहुत सारे चीज़ों में दिखा रही है, सभी चीज़ों में दिखा रही है, तो हम निश्चित रूप से इनको हम मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल इनको साथ में मिलवाने के लिए ले जाएंगे और इनकी जो 10 सूत्री मांग है उसको रखने का काम करेंगे और ये
सबसे ज़्यादा सबसे पहली मांग तो सबसे ज़रूरी है कि इनकी मानदेय एक सुनिश्चित हो, सम्मानजनक, ताकि ये उतनी ऊर्जा से काम कर सके, चाहे कोविड का टाइम हो या कोई भी टाइम हो। ये हमेशा एक माँ के रूप में हर घर में जाती है और स्वास्थ्य सुविधा बहाल कैसे हो, कैसे इनका टारगेट पूरा हो, जितना कमिटमेंट के साथ हमको लगता है स्वास्थ्य विभाग में ये लोग काम करते हैं, उतना कमिटमेंट आपको दूसरे कर्मियों इनके बाद ही आपको दिखेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। और बन्ना गुप्ता जी से भी आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि इनके प्रति संवेदनशीलता दिखा के माननीय मुख्यमंत्री जी का सहयोग लेके इनकी जो मांग है उसको सुनिश्चित करें। और मैं कल इनको हमारे संबंधित मंत्री महोदय है और माननीय मुख्यमंत्री है, इनसे मिलवाने का काम करेंगे। तो बिल्कुल देख, हम लोग का यही निवेदन है कि हम लोग का प्रोत्साहन राशि नहीं मिले, हम लोग का मानदेय अस्थायी किया जाए, बस हमारी सरकार से यही निवेदन है। हम लोग का कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, हम लोग का प्रोत्साहन राशि नहीं दे। स्वास्थ्य विभाग का काम है, सारा काम सही करेगी। जब से एक महिला, नवविवाहित महिला शादी होके आती है और वो जब से गर्भ धारण करती है, गर्भ धारण से ले करके जब तक उनका बच्चा 5 साल तक नहीं होता है तब तक सहिया उसका देख रेख करती है। अगर उसका 9 महीना पूरने के बाद परसों पीड़ा शुरू हुआ 12 बजे रात को, तो सहिया उसको लेके जाती है 12 बजे रात। अगर कोई ग्रामीण का टीबी का पेशेंट हो गया तो उसको खोज के टीबी का दवा उसको 9 महीना तक सहिया खिलाती है। किसी को लेप्रोसी कुष्ठ का बीमारी हो गया तो उसका इलाज करवाती है सहिया। जितना काम है, जितना कोविड में हम लोग जितना दवा खिलाए, जो बाहर से प्रवासी मजदूर आते थे उनका देख रेख किए, सारा सहिया। लेकिन सहिया को क्या मिलता है तो 2000 रुपया। सर देखिए, हम लोग इतना हम लोग मेहनत करते हैं सर, दिन रात हम लोग मेहनत करते हैं, न 12 बजे दिन देखते हैं न 12 बजे रात देखते हैं। अपने बच्चों को छोड़कर हम लोग इतना काम करते हैं सर, फिर भी सरकार को हम लोग की तरफ से जरा भी उनको ध्यान नहीं है, जरा भी उनको नहीं लग रहा है कि इन लोग काम कर रही है तो इन लोगों को कुछ पैसा चाहिए, जरा भी नहीं सोच रही है सरकार। हम लोग के पीछे एक जरा भी ऐसी नहीं है, एकदम बहुत। हम लोग को जो 2000 मिलता है सर, वो 2000 पैसा भी नहीं मिलता है। उसके लिए हम लोग 10 रजिस्टर मेंटेन करते हैं और जब सब जगह सिग्नेचर करवाते हैं, एनएम से सिग्नेचर करवाते हैं, बाकी आप लोग विभाग से पूरा प्रमाणित करते हैं कि मैंने ये काम किया, तो हम लोग को 2000 रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलता है सर। उसमें एक रजिस्टर अगर कम रहेगा तो पैसा हम लोग को काट लिया जाएगा। और सर देखिए, हम लोग जब जाते हैं सदर हॉस्पिटल जाते हैं सर या और कहीं जाते हैं तो हम लोग को किराया खुद से लगा के जाना पड़ता है सर, और हम लोग को 300 रुपया मिलता है सर। उसमें 100 रुपया मेरा भाड़ा लग जाता है, मेरे पास 200 रुपया बचता है सर। अब बताइए सर, हम लोग कैसे काम करेंगे, कैसे हम लोग स्वास्थ्य का देखभाल करें। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in